गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लव रहितः प्रज्ञानघनः पदगर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदयुग्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकारमन्यासमस्मद्गुरु शन्तत मानतो अस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के प्रथम अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है उसके 35वें श्लोक तक पाठ किए थे और उसका जो है अर्थ समझे थे। हम लोग 36वें श्लोक लेते हैं। अर्जुन कहते हैं निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति ही त्याजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानततायिनः। हे जनार्दन, जनार्दन कह रहे हैं भगवान को, जो जन की रक्षा करने वाले हैं उनको जनार्दन कहते हैं। कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, और इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। अब वो उनको हतताई भी कह रहे हैं। अर्जुन जी, अर्जुन पहले तो धृतराष्ट्र के पुत्र कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मारकर हमें क्या मिलेगा। तो इसमें यह प्रश्न आता है कि अर्जुन का यह वाक्य कि इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा असंगत जान पड़ता है। ऐसा मतलब भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आपके भाई ही हैं। क्योंकि स्मृतिकारों ने स्पष्ट किया है, स्मृतिकारों में स्पष्ट आता है गुरु वा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतम आततायिन मायंतम हन्यो देवा विचारयन। यह स्मृतिकारों ने कहा है कि गुरु हो, बालक या वृद्ध हो, अथवा बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, यदि आतताई सामने आवे तो उसे बिना विचारे मार डाले। यदि उसको आप आतताई कह रहे हैं, यदि वो आतताई ही है तो उसको बिना विचारे मार डालना चाहिए, ऐसा स्मृतिकारों ने कहा है। जो यदि जिसका आतंक जो है फैला हुआ हो, जो बहुत लोगों को प्रताड़ित करता हो, बहुत लोगों को सताता हो, ऐसे लोगों को भले वो गुरु हो या भले वो बालक ही क्यों ना हो, वृद्ध ही क्यों ना हो, या बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि वो आतताई है तो उसको मारने में आपका कोई वो नहीं है, पाप नहीं लगता, ऐसा स्मृतिकारों ने कहा है। तो उसका उत्तर देते हुए, उत्तर क्या होता है इसका, प्रश्नकर्ता ऐसा प्रश्न किए हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, आतताई को तो मार देना चाहिए। तो उसके उत्तर में यद्यपि उक्त यथार्थ है कि तथापि अर्जुन का वह अभिप्राय है कि आतताई बद्ध के योग्य होने पर भी कुल का नाश करने वाला बड़ा पापी होता है। और ऐसा नियम है कि अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान है, इसलिए कुल नाश के भयंकर पाप से बचने के कारण
आतताइयों को न मारने में कोई दोष नहीं है। अब ये आतताई के लक्षण शास्त्र में इस प्रकार बताए गए हैं। आतताई का लक्षण कैसा है, कैसे समझे कि ये आतताई है? उसमें बताया गया अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनपः क्षेत्रदारापहर्ता च खड़ेते हातताइनः। अग्नि लगाने वाला मतलब किसी के घर में आग लगा दे, विष किसी को दे दे, और शास्त्र द्वारा मतलब शस्त्र द्वारा आक्रमण कर दे, किसी पे हमला कर दे, किसी को क्षति पहुंचा दे, और धन छीनने वाला, रास्ते चलते किसी का धन छीन ले, तथा पृथ्वी और स्त्री को छीनने वाला, जबरदस्ती किसी का जमीनें हथिया लिया या किसी की स्त्री को जबरदस्ती जो है उसको लेके भाग गया, यह 6 आतताई हैं। ये आतताइयों का श्रेणी उन्होंने बताया है। अब हम लोग आगे 37वें श्लोक पे आते हैं। ये 36वें श्लोक का पहले व्याख्या था। 37वें में तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्य बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतः हे माधव, अपने बंधु इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है। अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? आगे 38वें श्लोक को लेते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कूलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। लोभ से विमूढ़ चित्त हुए ये लोग यद्यपि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं, लोभ से इनका जो है यद्यप्येते न पश्यन्ति, मतलब ये ऐसे लोग हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको लोभ इतना बढ़ गया है राज्य का कि ये इनकी बुद्धि विमूढ़ हो गई है, चित्त विमूढ़ हो गया है, और ये लोग कुल के नाश होने वाले दोष को भी ये समझ नहीं रहा है कि इससे हमारा कुल नाश हो जाएगा। और कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, माने हमारे मित्र द्रोह होगा और ये कुल का नाश हो जाएगा, इससे जो पाप लगेगा इस पे ये विचार नहीं कर रहा है, युद्ध के लिए आ गए। मतलब कौरव यदि चाहते तो पांडव तो केवल 5 गांव लेने के लिए तैयार थे, और ये 5 कहे कि 5 गांव क्या 5 बीता जमीन भी नहीं देंगे हम। पांडवों को उन्होंने एक भी छटाक जमीन देने से मना कर दिया था, और इसका कारण ही इतना बड़ा युद्ध होने की घोषणा हुई। और क्या है ना, जब हम लोग के अंदर लालच बढ़ जाता है तो लालच बढ़ने में हमारी बुद्धि जो है विमूढ़ हो जाती है। वो कोई सिखाए भी तो आपको समझ में नहीं आता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। लालची आदमी का बुद्धि ऐसा विमूढ़ होता है कि वह अपनों की भी हत्या करने में सकुचाता नहीं है। देखिए कितने अभी हमारे मुगल जो शासक हुए हैं भारत में, बहुत दिन तक राज किए, वो शासन के लिए अपने पिता का भी गर्दन काट के और स्वयं शासन पे बैठ गया। अब वो शासन लेके क्या करेगा जब पिता ही जो है पिता ही नहीं रहे। अब ये उसके समझ में नहीं आया, लेकिन उसको क्या था कि उसको राज्य का लालच था कि मुझे राज्य मिल जाएगा, और राज्य से जो है वो हम धन संपदा बहुत मिलेगी तो ऐशो आराम ज़्यादा मिलेगा। तो ऐश करके क्या करोगे जब पिता ही नहीं रहेंगे तुम्हारे, पिता की ही हत्या कर दी। कंस ने भी ऐसा किया, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। तो मतलब जब लालच मन में आता है तो पहले तो श्रद्धा खत्म हो जाती है,
और अपने कुल का ही नाश होता है। लालच से अपना ही नुकसान होता है, दूसरे का नुकसान होगा कि नहीं होगा, पहले नुकसान तो अपना ही होता है। अब देखिए, हमारे पास यदि कोई आता है, हम उसको भला बुरा कह देते हैं, तो उसका मानसिक स्थिति भले गड़बड़ ना हो, लेकिन हमारी बेचैनी जरूर बढ़ जाती है। हम उसको आदर देते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और कोई, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, हम रास्ते से चल रहे हैं और उधर से कोई हमारे वयोवृद्ध परिचित आ रहे हैं जो हमारे बड़े हैं, जिसका हम आदर करना चाहिए हमको, हम उनको केवल प्रणाम कर देते हैं कि चलिए प्रणाम बाबा या प्रणाम चचा जी, कुछ भी कहते हैं, इतना कहने मात्र से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और किसी को कहिए कि बहुत ये बेईमान है, ये बहुत खराब है, इतना कहने मात्र से आपका अपना मन दूषित हो जाता है। तो मतलब ये तो युद्ध की है। अब युद्ध में अपनों को मारना चाहते हैं। अब कौरव पांडव तो भाई ही हैं एक तरह से, और वो मार के यदि वो राज मिल भी जाता है तो राज से क्या फायदा जिसमें अपने ही ना हो। आज इतना ही। जय शंकर।